नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमिनिशिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या अंतर है। जनरली फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एनबीएफसी या आप कोई कंज्यूमर गुड्स खरीदने जाते हो उस वहां ऑफर होती है। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो सिर्फ डिमिनिशिंग रेट ही ऑफर करते हैं, उनमें कोई भी फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर नहीं करता। तो हम देख लेते हैं दोनों के बीच क्या क्या अंतर है। अब मैं आपको बताता हूं कि रिड्यूसिंग और फ्लैट में क्या अंतर है। रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट तब लगती है तो आपकी जो लोन की आउटस्टैंडिंग होती है उसी पर आपको ब्याज देना होता है। और अगर यदि आपको फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो जो आपने जो मूल रकम ली है लोन अमाउंट सारा तब तक आपका लोन क्लोज नहीं हो जाता, उसी अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट देना है। मतलब अगर आपने 5 लाख का लोन लिया है तो लोन जिस तारीख तक क्लोज नहीं हो जाता उस तारीख तक 5 लाख पर ही आपको ब्याज देना है। मैं एक एग्जांपल लेके और समझाऊंगा इसको। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान के चलिए आपने एक लोन लिया है 5 लाख का। ये लिया था 2015 में, जबकि रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट थी आपकी 10% और फ्लैट थी 5% और टेन्योर था 5 साल। तो अब इसके दो सिनेरियो देखिए। मैं अब 2017 का एग्जांपल लेता हूं, यानी कि लोन लेने के 2.5 साल बाद। 2.5 साल बाद आपकी आउटस्टैंडिंग में मान के चल रहा हूं 3 लाख है। 3 लाख है तो जो रिड्यूसिंग बैलेंस पे अगर आप देखोगे जो आपको ब्याज देना है 3 लाख के ऊपर, यानी कि सालाना आपका ब्याज होता है 30,000 रुपये। जबकि जो फ्लैट पर जो आपको 5% ब्याज लग रहा था वो आपको 25,000 देना है। ये तो हो गई 2017 की बात। अब मैं इसी में और आगे बढ़ता हूं। मान के चलो मैं 2019 का एग्जांपल ले लेता हूं। तब मेरी आउटस्टैंडिंग 2 लाख ही थी। अब मुझे कितना ब्याज देना है देखिए। अगर मैं रिड्यूसिंग बैलेंस पे देखूं तो मुझे 20,000 सालाना ब्याज लगेगा, और अगर मैं फ्लैट पे जा रहा हूं तो मुझे 25,000 ब्याज देना है, क्योंकि मेरा जो 5% का ब्याज है वो 5 लाख पे लग रहा है। तो यानी कि यदि आप ओवरऑल देखें तो जो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत कॉस्टली पड़ती है। यानी कि ये एक बहुत कॉस्टली पड़ती है, और ये मैं तो मानता हूँ इसको बेईमानी मानता हूँ मैं तो। जो भी फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर कर रहा है कंज्यूमर गुड्स या एनबीएफसी, वो सब बेईमान है। यानी आपकी जेब इतनी तेजी से खाली कर देगी ये कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया। तो अगर यदि कोई आपको फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है तो आप कॉशियस हो जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी चोट पहुंचने वाली है। अब एग्जांपल दो। अब देखिए जैसे ये फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान के चलो अगर यदि रिड्यूसिंग 10% है और फ्लैट 5.65 है, तो भी यानी फ्लैट अगर यदि आधी रेट है रिड्यूसिंग से तो भी आपको ब्याज तो उतना ही देना है। ये कैलकुलेशन शीट है, अगर आप खुद कैलकुलेट करके देखेंगे तो पता चलेगा। अब होता क्या है फ्लैट और रिड्यूसिंग में, ये एक एग्जांपल देखिए आप, ये ग्राफ। इसके अंदर आप जो रिड्यूसिंग बैलेंस को देखोगे तो जैसे जैसे टेन्योर बढ़ता है ना, तो जो इंटरेस्ट का पोर्शन है वो कम होता रहता है और प्रिंसिपल का अमाउंट बढ़ता रहता है, तो आपका लोन आपका कम होता रहता है। अब फ्लैट में क्या रहता है कि जो आपका इंटरेस्ट है वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो तो आपके मेन जो आपने लोन लिया था उसी पर लग रहा है। तो आपको इस तरह का ग्राफ दिखेगा। तो बहुत खतरनाक चीज है फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं आपको फिर कह रहा हूं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी शंका है, कोई डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का समाधान मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।